हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए विज्ञान में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस में 40 काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके गत वर्ष में ये सभी प्रश्न जो है ना बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और ये 2023 के बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ने वाला प्रश्न है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये जो बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है ना जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे, ये सभी क्वेश्चन जो है ना लल्लन टॉप क्वेश्चन है, इसीलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न यह है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ श्वसन, और ऑप्शन बी है पोषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उत्तेजनशीलता। तो दोस्तों वह प्रोसेस जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है तो उसे हम लोग श्वसन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों श्वसन जो है ना दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। साथ में इस भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको हम लोग श्वसन कहेंगे। श्वसन, प्रजनन और उत्सर्जन, ये सभी क्रिया जो है ना सभी जीवों के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण, और ऑप्शन बी है वाष्प उत्सर्जन, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ श्वसन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चलन। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी जीवों के लिए जो अनिवार्य होता है ना श्वसन होता है, यहाँ पे देखिएगा प्रकाश संश्लेषण है या फिर वाष्प उत्सर्जन है या फिर श्वसन या फिर चलन है। तो दोस्तों सभी जीवों के लिए आवश्यक क्या है? श्वसन है, यानी कि ये वाला यहाँ पे ऑप्शन सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम जो है ना किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है क्लोरोफिल में, या फिर ऑप्शन बी है लाल रक्तकण में, या फिर वर्णी लवक में, या फिर श्वेत रक्तकण में। तो दोस्तों ये मैग्नीशियम जो है ना क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखिएगा मैग्नीशियम जो है ना क्लोरोफिल में कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो दोस्तों 2.6% जो है ना मैग्नीशियम पाया जाता है, और इसमें लोहा और फास्फोरस नहीं होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी कि मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं। तो दोस्तों मानव हृदय में जो है ना 4 वेशम पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आप लोग को बता देते हैं, मानव हृदय में 2 आलिंद होता है, 2 निलय होता है, ठीक है। बाया आलिंद, दाहिना आलिंद, ये सब होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि मानव हृदय में कितने निलय पाए जाते हैं, तो 2 निलय पाए जाते हैं और 2 आलिंद पाए जाते हैं, ठीक है। और 4 चैम्बर और 4 कपाट भी पाए जाते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखिएगा, जिसे हम लोग बायां आलिंद कहेंगे और दाहिना आलिंद। 2 आलिंद 2 निलय पाया जाता है मानव हृदय में। और इनके साथ साथ मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं? 4 वेशम और 4 कपाट पाए जाते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न एक रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ना किसकी प्राप्ति होती है, वसा का, या फिर प्रोटीन का, या फिर ग्लूकोज का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है प्रकाश का। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ना शर्करा, यानी कि यहाँ पे एक ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ग्लूकोज का जो अनुसूत्र होता है ना C6H12O6 होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6ठा प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न एक रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए पारगमय, या फिर अपारगमय, या फिर अर्धपारगमय, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली जो है ना यह अर्धपारगमय झिल्ली है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि
पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया जड़ में, या फिर तना में, या फिर पत्ता में, और ऑप्शन डी में आपका दिया फूल में। तो दोस्तों पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है ना, पत्ता में होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा पत्ता जो है ना ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा प्रश्न देख रहा है कि मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड में मौजूद है यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होता है? तो दोस्तों मानव रक्त में जो यूरिया होता है ना कितना पाया जाता है? तो दोस्तों मानव हृदय में जो है ना, सॉरी यहाँ पे मानव रक्त में जो यूरिया पाया जाता है ना 20 mg पाया जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन से रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? तो दोस्तों श्वसन क्रिया के दौरान जो है ना कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? तो दोस्तों 20% ऊर्जा जो है ना ताप के रूप में निष्कासित होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देख रहा है कि मनुष्य में वीर्य एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो दोस्तों मनुष्य में किडनी एक तंत्र का भाग होता है जो उत्सर्जन से संबंधित होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न देख रहा है कि पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया परागकण, या फिर निषेचन, या फिर विसरण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वाष्पोत्सर्जन। तो दोस्तों पौधों में वायु भागों से जो जल के निष्कासन होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न देख रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उपचयन, या फिर संचयन, या फिर विस्थापन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अपचयन। तो दोस्तों पेट में भोजन का पचना उपचयन रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमारा जो 13 नंबर प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे अब बताना है कि रक्त क्या है? तो दोस्तों ब्लड एक प्रकार का उत्तक होता है, टिश्यू होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है ब्लड। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ब्लड जो है ना, जो ब्लड होता है इनके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और आपका प्लेटलेट्स होता है जिसको हम लोग वर्णिका कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा जो ब्लड्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न एक रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो यहाँ पे उत्सर्जी अंग बताना है। तो यहाँ पे आप लोग को पहले ही बताए जो वृक्क होते हैं, जो किडनी होते हैं ना, ये मनुष्य का उत्सर्जी अंग होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि अरक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो दोस्तों अरक्षी कोशिकाएं किस में पाया जाता है? जड़ में, या फिर पत्तियों में, या फिर फूलों में, या फिर फलों में? तो दोस्तों ये जो अरक्षी कोशिकाएं होती हैं ये पत्तियों में पाई जाती है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वायवीय श्वसन में, या फिर अवायवीय श्वसन में, या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इथाइल अल्कोहल होते हैं ना ये अवायवीय श्वसन में बनता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न ये करा है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों देखिएगा आप लोग यहाँ पे जो श्वासोच्छ्वास होता है ना, सांस लेना और छोड़ना, सांस लेने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं, और छोड़ने की क्रिया को हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। ये दोनों मिलकर के जो बनता है आपका क्या बनता है? श्वासोच्छ्वास बनता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं, सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं, और सांस लेने और छोड़ने की दोनों की क्रिया को लगा करके हम लोग क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
18 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न लिख रहा है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया अपघटन, या फिर प्रकाश संश्लेषण, या फिर किण्वन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ उत्सर्जन। तो दोस्तों दही के जमने में जो है ना किण्वन की क्रिया होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो दही होते हैं ना इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों इसमें जो है ना लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न, जो कि ये प्रश्न जो है ना पहले ही बता चुके हैं कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो दोस्तों मानव हृदय में जो है ना 4 विषम पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न देख रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो दोस्तों मानव में जो डायलिसिस थैली होते हैं ना नेफ्रॉन होते हैं, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट नहीं हुए हैं ना, तो आप मेरा नंबर लीजिए 6206076569। इसमें जो है ना आप लोग हाई कीजिए, आप लोग बोलिएगा कि सर हमें क्लास 10 के ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको जो है ना क्लास 10 के व्हाट्सएप ग्रुप में 2023 के लिए ज्वाइन कर दिया जाएगा। और जो भी वीडियो अपलोड करेंगे ना तो आपको उस ग्रुप में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और इनसे बिहार बोर्ड से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे ना तो आपको जो है ना प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आप पे 21 नंबर प्रश्न ये है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी कि जो मछली होता है ना ये किसके द्वारा सांस लेता है। तो दोस्तों जो मछली होता है ये गिल्स, यानी कि यहाँ पे जो है ना गिल्स कहने का अर्थ होता है फेफड़ा, या फिर क्या नाक, या फिर यहाँ पे क्रिया, या फिर गिल्स। तो दोस्तों यहाँ पे गिल्स यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गिल्स के द्वारा जो है ना, जिसको हम लोग गलफड़ा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, गलफड़ा के द्वारा जो है ना मछली श्वसन की क्रिया करता है। ठीक है, गलफड़ा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न देख रहा है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में आपको दिया प्रासरण, या फिर विसरण, या फिर वाष्पोत्सर्जन, या फिर परिवहन। तो दोस्तों पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए जो है ना कौन सी क्रिया का उपयोग करते हैं, विसरण क्रिया का उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का कारक है। तो दोस्तों जो क्लोरोफिल वर्णक होता है जो हरी पत्तियों में पाया जाता है, यानी कि जो पौधे का पत्ती होता है हरे किसके कारण से होता है, क्लोरोफिल के कारण से होता है। ठीक है, और यानी कि क्लोरोफिल वर्णक का कलर कैसा होता है, हरा होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ स्वपोषी, और ऑप्शन बी है मृतजीवी, और ऑप्शन सी है संभोजी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों कवक जो होते हैं ना ये मृतजीवी पोषण के द्वारा पोषण करता है। ठीक है, विधि के द्वारा पोषण करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग फिगर में देखने पा रहे हैं कवक का पौधा है, पौधा होता है। कवक का पौधा क्या होता है, जो कवक होते हैं ना ये जो मृत पौधे होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके आसपास के पोषक तत्व को अवशोषित करता है, और वो जो जीवित है या ये जीवित भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है, उसके पोषक तत्व को जो है ना पोषण करके ये अपना जो है ना जीवन जीता है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग फिगर में देखने पा रहे हैं ये कोई पेड़ है, और इनका जो उत्सर्जी अंग हो गया आपका रेजिन या गोंद, ये जैसा कि देखने पा रहे हैं लट्ठा टाइप का होता है। तो ये जो है ना कहाँ से संचित होता है वो आप लोग बताना है, फ्लोएम से, या फिर कॉर्टेक्स से, या फिर छाल से, या फिर पुराने जाइलम से। तो दोस्तों रेजिन एवं गोंद जो संचित होता है ना ये पुराने जाइलम से संचित होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और पौधे में जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होते हैं क्या क्या होते हैं, रेजिन होते हैं, गोंद होते हैं, टैनिन होते हैं, और लैटेक्स भी होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये ज़्यादातर जो है ना वृक्षों के छालों से निकाला जाता है। ठीक है, वृक्ष के जो छाल होता है इससे तना से निकाला जाता है। चलिए देखते हैं आप पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि
स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया तना में, या फिर पत्तियों में, या फिर जड़ में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों जो स्टोमाटा होते हैं जिनके द्वारा पौधे अपना गैसों का आदान प्रदान करते हैं यानी कि लेन देन करता है, पौधे में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। इन्हीं स्टोमाटा के द्वारा पौधे क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि O2 हो गया, ऑक्सीजन गैस छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, लेता है पेड़ पौधे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। ये स्पेशली किस में पाया जाता है, पत्तियों में, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे सभी क्वेश्चंस जो करार है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चंस को यहाँ पे आप लोग को जो है ना स्किप नहीं करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न ये करा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। तो यहाँ पे प्रकुंचन दाब कह रहा है मानव हृदय का। तो दोस्तों मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन दाब होता है ना 120 Hg होता है। कितना होता है, 120 mmHg होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न ये कराए कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होगा, पत्ती होगा, या फिर स्टोमाटा होगा, या फिर ग्राणा होगा, या फिर हरित लवक होगा। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषी जो अंग होता है ना, पत्ती होता है। पत्ती क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों अंगक किसे कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण का अंगक किसे कहेंगे, तो क्लोरोफिल को कहेंगे। साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम सभी क्वेश्चंस को करा रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न ये करा है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका शारीरिक या फिर भौतिक, और ऑप्शन सी रासायनिक या फिर प्राकृतिक। तो दोस्तों ये जो वाष्पोत्सर्जन होता है ना, यह एक प्रकार का भौतिक प्रक्रिया होता है, जो कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जो पौधे अनावश्यक जल को वाष्प के रूप से शरीर से बाहर निकालता है, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की और, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न एक रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवकरण, या फिर ऑक्सीकरण, या फिर उदासीनीकरण, या फिर विद्युत अपघटन। तो दोस्तों जब शरीर में भोजन पचता है तो उस समय किसकी जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन का योग की जरूरत पड़ता है। तो जिसमें ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीकरण, या फिर इसे आप लोग कह सकते हैं उपचयन। ठीक है, उपचयन कहीं कहीं रहता है और कहीं कहीं ऑक्सीकरण रहता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न ये कराए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों स्वपोषी पोषण, जो स्वयं पोषण करता है उसको हम लोग स्वपोषी पोषण कहेंगे, जैसे कि क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। पेड़ पौधे जो है ना स्वपोषी पोषण के द्वारा वो भोजन प्राप्त करती है। इनके लिए क्या क्या आवश्यक होता है, क्लोरोफिल होता है, CO2 तथा H2 होता है, और इनके साथ साथ सूर्य का प्रकाश होता है। यानी कि ये सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों प्रश्न एक रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और ये क्रिया जो होता है ना कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर हरित लवक में, या फिर केंद्रक में। तो दोस्तों पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न ये करा है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आँख में, या फिर अग्नाशय में, या फिर यकृत में, या फिर अमाशय में। तो दोस्तों जो जठर ग्रंथियां होती है ना, ये कहाँ पे पाई जाती है, अमाशय यानी कि स्टोमेज में पाई जाती है। ठीक है, स्टोमेज जिसको हम लोग पेट भी कहेंगे, स्टोमेज में क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चंस को यहाँ पे स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो प्रश्न ये रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे मनुष्य में, या फिर कॉकरोच में, या फिर घोड़ा में, या फिर ऊँट में। तो दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र जो है ना ये कॉकरोच में पाया जाता है, जिसे हम लोग तिलचट्टा कहते हैं, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35वां प्रश्न ये कह रहा है कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप लोगों को बताए पौधे में जो है ना मतलब उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होते हैं, लैटेक्स होते हैं, रेजिन होते हैं, गोंद होते हैं, टैनिन होते हैं। तो इनमें से जो है ना गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी पदार्थ जो होता है ना क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों लैटेक्स होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 36वां प्रश्न ये कह रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको तो फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से या फिर वृक्क से। तो दोस्तों यूरिया रक्त में जो है ना यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो दोस्तों ये जो है ना यकृत से प्रवेश करती है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 37वां प्रश्न ये कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको टीबी या फिर मधुमेह या फिर एनीमिया या फिर उच्च रक्तचाप। तो दोस्तों रक्त में आयरन की कमी से जो होने वाला रोग होता है ना एनीमिया नामक रोग होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों जाइलम आप लोग याद रखिएगा, ज से जाइलम होता है, जो कि जल का वहन के लिए उत्तरदायी होता है। जाइलम पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, जल का वहन के लिए। और दोस्तों पाद में जो फ्लेम उत्तरदायी होता है ना मतलब भोजन का वहन के लिए होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। पाद में फ्लेम किसके लिए उत्तरदायी होता है, भोजन का वहन के लिए, और जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न ये कह रहा है कि कुटपाद किस में पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे अमीबा का चित्र देख रहे हैं, तो कुटपाद जो होता है किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। अमीबा एक प्रकार का अमर प्रोटोजोआ होता है, जो एक कोशिकीय होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे संयोजन के द्वारा या फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या फिर अपघटन के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकृति में जो ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है ना किसके द्वारा बना रहता है, तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली क्लास 10 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यहाँ पे बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है जो प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। अगर आप ये सभी 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को क्लियरली अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो ये इस चैप्टर के लिए 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस काफ़ी होता है। ये सभी क्वेश्चंस को जो है ना छाड़ कर यहाँ पे मतलब यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ने की गारंटी है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग बताइए कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना % का सेवर सटीक आंसर याद था। और इनके साथ साथ जो है ना आप लोग को SW क्वेश्चंस का भी आंसर इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन से कराए कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, कांच में या फिर पानी में या फिर लोहा में या फिर निर्वात में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगता है, आप लोग जो है ना जल्दी से कमेंट करके बताइए। साथ में भी बताना है कि 40% में से आप लोग कितने % का सेवर सटीक का आंसर याद था। और इनके साथ साथ जो भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग जो है ना फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है ना जो भी स्टूडेंट है इस बार मैट्रिक और परीक्षा देंगे वो काफ़ी अच्छे 450+ मार्क्स से उत्तीर्ण हो सकेंगे। अपने भाई बहन या फिर दोस्त यार आप ट्यूशन में जितने भी क्लास करते हैं, जो भी क्लास करते हैं, जितने भी क्लास फ्रेंड है, तो सभी दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी के व्हाट्सएप नंबर पे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।